रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवाइट ने सोमवार को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें कुछ ही घंटे पहले बिना कोई कारण बताए उनके पद से हटा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। स्टारोवाइट का शव मॉस्को के पास ओंडिस्तवो इलाके में उनकी कार के अंदर मिला। रूस की जांच समिति ने इसकी पुष्टि की है। उनकी जगह पूर्व गवर्नर आंद्रेई निकितिन को अस्थायी परिवहन मंत्री नियुक्त किया गया है। आपको ये बता दें, स्टारोवाइट इससे पहले यूक्रेन की सीमा से सटे कुर्स्क क्षेत्र के गवर्नर रह चुके थे और उन्होंने वहां पर 5 साल तक काम किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टारोवाइट की बर्खास्तगी के पीछे 5 और 6 जुलाई को हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। इन हमलों की वजह से रूस में करीब 300 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा था। इतना ही नहीं, रूस के उस्तलुगा बंदरगाह पर एक टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे कि 6 जुलाई को अमोनिया का रिसाव भी शुरू हो गया और हालात और ज्यादा खराब हो गए। वहीं स्टारोवाइट की बर्खास्तगी को कुर्स्क क्षेत्र में उनके कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार से भी जोड़ा जा रहा है। खास बात यह है कि जब उन्होंने गवर्नर पद छोड़ा, उसके कुछ ही महीनों के बाद ही यूक्रेनी सैनिकों ने उस क्षेत्र पर हमला किया था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस पर हुआ सबसे बड़ा विदेशी हमला बताया गया। इसी दौरान उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उनके बाद कुर्स्क के नए गवर्नर एलेक्सी स्मिर्नोव पर भी अप्रैल में पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा था। दूसरी ओर रूस ने 4 जुलाई की सुबह यूक्रेन पर बड़ा हमला किया, जिसमें 500 मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का यह दावा है कि इन 500 में से 270 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। रूस ने इसमें 330 ईरानी बने शाहिद ड्रोन भी इस्तेमाल किए, जिनमें से 208 को यूक्रेन ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से जाम कर दिया। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना था यूक्रेन की राजधानी कीव। इसके अलावा द्निप्रो, खुमी, खार्किव और चिन्हिरिव और आसपास के इलाकों में भी भारी नुकसान हुआ। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको के मुताबिक इस हमले में 23 लोग घायल हुए, जिनमें से 14 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, दुकानें, एक स्कूल, एक अस्पताल, रेलवे लाइन और कई जरूरी ढांचे तबाह हो गए। और रिपोर्ट के अनुसार देखिए, धमाकों की आवाजें 3 जुलाई की रात 10 बजे से ही सुनाई देने लगी थी और 4 जुलाई की सुबह तक जारी रही। इसके जवाब में यूक्रेन ने 5 और 6 जुलाई को रूस के कई ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया और रूस के महत्वपूर्ण बंदरगाह को निशाना बनाया। इसके अलावा जून महीने में यूक्रेन ने रूस के 41 लड़ाकू विमानों को भी तबाह किया था। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के मुर्मांस्क स्थित ओलिनिया एयरबेस, इर्कुत्स्क के बेलाया और एयरबेस इवानोवो और डाइगिलोवो एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया। बेलाया एयरबेस यूक्रेनी सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है और ये हमला यूक्रेन की खुफिया एजेंसी एसबीयू ने अंजाम दिया था, जिसमें कि एफपीवी यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में रूस के A-50, Tu-95 और Tu-22 जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया। एसबीयू के एक अधिकारी ने यह कहा कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया है, क्योंकि ये विमान बार बार यूक्रेनी शहरों पर बम गिराते थे। रूस ने इस हमले की पुष्टि की है और शुरुआती अनुमान के मुताबिक इससे करीब $2 अरब यानी कि 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।